नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। हाई कोर्ट में ऐसा क्या हो गया कि आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया। उनके तमाम दिग्गज नेताओं के होश उड़ गए। फिर वो चाहे आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल हों या फिर संजय सिंह या नए शिक्षा मंत्री। और एक मुद्दा ये भी है कि ये क्यों कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को झटका बड़ा भारी लग गया है। फिर एक बात और जो इन दिनों खासा सुर्खियां बटोर रही है वो ये कि ये ब्रिटानिया शैली वाला क्या मसला है और दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन की जो चर्चा है उसका क्या मुद्दा है। ये तमाम मसले हैं जिन पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे, लेकिन शुरुआत जो होगी वो दिल्ली हाई कोर्ट से करते हैं। वो इसलिए चूंकि वहां आम आदमी पार्टी फंस गई है, बुरी तरीके से सरकार फंस गई है आपकी। दो मसले हैं जिसने आपका संकट बढ़ाया है, सरकार का संकट बढ़ाया है। एक तो उस शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार फंसी हुई है और उनके कई नेता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहें कि एजेंसी के शिकंजे में, और पूर्व उप मुख्यमंत्री तो बिहाइंड द बारी हैं। तो एक वो और एक शिक्षा से जुड़ा हुआ है जिसको लेकर सरकार क्रांति वगैरह की बात करती रही है। तो पहले तो इस जो शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मसला उस पर आते हैं। देखिए, आपको ख्याल होगा कि पीछे इसी मसले से जुड़े हुए दो आरोपी जिन्हें बेल मिली, जमानत मिली, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा, इनको लेकर जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन रहा उस ऑब्जर्वेशन को लेकर आप एक तरह से कहें कि अरविंद केजरीवाल उड़ चले। संजय सिंह ने अलग मोर्चा संभाला और जो शिक्षा मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक कोशिश ये नैरेटिव गढ़ने की हुई उस ऑब्जर्वेशन के जरिए कि ये जो पूरा मामला है ये मामला फैब्रिकेटेड है। अब जब इस बात का पता ईडी को चला कि दरअसल ये जो ऑब्जर्वेशन है उसको एक अलग तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता और उनकी सरकार रख रही है, तो वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में माननीय न्यायालय से दरखास्त करते हैं कि पहली चीज तो ये जिन दो लोगों को बेल मिली है उस बेल को कैंसिल कर दिया जाए, और दूसरा आप ये ऑर्डर दें कि जो कुछ ऑब्जर्वेशन है इस मामले में इन दो लोगों को लेकर, इनकी बेल को लेकर, वो ऑब्जर्वेशन और जो सह आरोपी हैं उनकी जो बेल वगैरह की बात चल रही है कोर्ट में, उस पर यह ऑब्जर्वेशन अप्लाई नहीं होगा। तो खैर कोर्ट ने जो है तुरंत ये हुआ कि ठीक है, ये ऑर्डर हो गया कि ये ऑब्जर्वेशन है वो, और जो को एक्यूज्ड हैं उनकी जो बेल पर बहस चल रही है उसमें ये कम से कम ऑब्जर्वेशन नजीर नहीं बनेगा। अब ये बड़ी चीज है क्योंकि इससे विजय नायर की बेल अटक जाएगी, मनीष सिसोदिया बेल में लगे हुए हैं, तो ये ऐसे तमाम मसले हैं। तो जाहिर तौर पर झटका तो बड़ा, और खास तौर से केजरीवाल साहब तो इस ऑब्जर्वेशन को लेकर हवा में उड़ रहे थे। सो ये जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ये एक बड़ा झटका है। दूसरा मसला जो है वो इस बात से जुड़ा हुआ है जो आम आदमी पार्टी का वो शिक्षा वाला मसला है सरकार का। आपको ख्याल होगा कि 2019-20 में ये चुनावी साल था दिल्ली के लिए, तब क्लासरूम घोटाले का आरोप लगा था और इन आरोप लगाने वालों में भाजपा के कई नेता जैसे मनोज तिवारी, विजेंद्र गुप्ता और हंसराज हंस, इन लोगों ने आरोप लगाया था कि कोई 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है इस क्लासरूम के बनवाने। इसको लेकर मनीष सिसोदिया ने डिफेमेशन का केस कर दिया था। तो ज्यादातर लोगों का केस या तो क्वैश हो गया है और या फिर कार्रवाई रोक दी गई है। तो ऐसी स्थिति में मनोज तिवारी अभी फंसे हुए थे। तो मनोज तिवारी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसने तो सीधे कहा कि पहले तो चूंकि और जो सहारोपी हैं उनका या तो मामला रद्द कर दिया गया है या उनकी कार्रवाई रोक दी गई है, तो इस लिहाज से इनके ऊपर भी फर्दर जो कार्रवाई है उस पर रोक लगा दी गई। अब देखिए ये बड़ा झटका है। और इसमें आपको एक चीज और बताऊं कि ये जो क्लासरूम वाला मसला है ना, ये बड़ा संजीदा है।
चूंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इस पर अपना जो रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट में भी वो घपले घोटाले की बात करते हैं और वो कहते हैं कि दरअसल इसकी इंक्वायरी स्पेशलाइज्ड एजेंसी के जरिए कराई जानी चाहिए। ये तो हुआ एक मामला। दूसरा, ये जो बात हम लोग ब्रिटानिया शैली की कर रहे हैं और फिर ये दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन की कर रहे हैं, असल में ये जो मामला है ये अरविंद केजरीवाल के शीश महल से जुड़ा हुआ है और एनजीटी ने तो बाकायदे नोटिस भेज दिया है। हुआ क्या है कि जो नरेश चौधरी हैं, जिनकी कंप्लेन रही और जिनकी कंप्लेन पर एनजीटी ने कमेटी बैठा दी है, नरेश चौधरी की जो कंप्लेन है वो बताती है कि दरअसल किस तरह से इंस्टॉलमेंट में पेड़ काटे गए हैं। आपको ध्यान होगा कि शीश महल बनवाने के लिए 10 करोड़ से ऊपर अगर जाएंगे तो टेंडर होना पड़ेगा और 10 करोड़ से नीचे रहेंगे तो टेंडर नहीं करना पड़ेगा। तो जो ट्रिक टेंडर ना करना पड़े उसके लिए ये आम आदमी पार्टी के जो नेता है, सरकार, उन्होंने अपनाई ताकि ये महल बनकर तैयार हो। उसी तरह की ट्रिक हरे पेड़ों को कटवाने में भी अपनाई गई। क्योंकि अगर 10 पेड़ हो जाते हैं तो आपको हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है और उसका एक अलग प्रोसीजर है। तो क्या हुआ कि एक बार में 9 पेड़ कटाने का, एक बार में 6 पेड़ कटाने का, एक बार में 8 पेड़ कटाने का, इस तरह से 3-4 बार में अनुमति ले लेके पेड़ कटाए गए। एक बात। दूसरी बात, और कुल तकरीबन 28 पेड़ कट गए। और फिर आप आगे देखिए कि जो ये दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन है, दरअसल इसका ऑब्जर्वेशन है, ये जो इनकी मिनट्स हैं उसमें पता चलता है कि ये जो पीडब्ल्यूडी गई थी इस सब के लिए अनुमति लेने, तो अनुमति मिली नहीं थी कि नहीं आप जो है ये बिना अनुमति के काम शुरू हो जाता, बिना अनुमति के ही सब आप देखिए कि इंस्टॉलमेंट में पेड़ काट दिए जाते हैं। बड़ी चीज ये है कि वहां ये लोग इस बात के लिए भी गए थे कि जो कुछ बने वो थोड़ा ब्रिटानिया शैली में बने, ब्रिटानिया स्टाइल में बने। अब आप बताइए, ये स्थिति है। खैर, तो उसकी तो परमिशन जो है वो ग्रांट नहीं हुई, वो दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन तैयार नहीं हुआ। बोला कि नहीं, जैसे दिल्ली में तमाम चीजें उसी तरह आप इसको जो है बनवाइए। लेकिन बड़ी चीज ये है कि बिना परमिशन के निर्माण शुरू हो गया। ये अपने आप में बड़ी चीज है। और आप देखिए कि इस तरह से ये मतलब आश्चर्य होता है कि वो लोग जो नैतिकता की बात करते हैं, वो लोग जो ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हैं, वो तमाम मसलों में इस तरह का रवैया अपनाते हैं। और आप इसे ही कह सकते हैं ना कि आंख में धूल झोंकने वाली स्थिति है कि टेंडर में भी 10 करोड़ से कम का टेंडर हो, पेड़ कटने में भी पेड़ यूं कटे कि संख्या 10 से नीचे रहे ताकि ज्यादा हो हल्ला ना हो और किसी को पता ना चले चीजें क्या हो रही हैं और गुपचुप तरीके से बात आगे निकल जाए। इस तरह का रवैया जब वो सरकार अपनाती है जो ईमानदारी का ढिंढोरा पीटती है, तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होते हैं। और ये जो सवाल होते हैं ये स्वाभाविक है कि चुभते हैं। मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि एज पर मिनट्स ऑफ द दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन मीटिंग हेल्ड इन नवंबर 2020, द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट प्रपोजल फॉर वर्क वाज नॉट अप्रूव्ड बाय द बॉडी। अब आप देखिए कि इसका अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन काम पहले शुरू हो जाता। फिर इसी में लिखा जा रहा है कि इन ए सब्सिक्वेंट मीटिंग इन दिसंबर 2020 द प्रपोजल वाज रिजेक्टिंग अगेन एंड चेंज to the plan were proposed. The changes suggested that it was observed that the British architect elements and style has been used extensively in design proposal, which was not appreciated. Instead, it was suggested to explore a regular simple design approach to be adopted to represent a contemporary Indian Delhi representative style. तो आप देखिए ब्रिटानिया शैली भी इसमें चली आ रही है। तो यही वजह है कि सवाल कई हैं और आपके संकट भी बहुत बड़े हैं। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें, और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ भी आपके पास इस शीश महल से जुड़ी हुई जानकारी हो वह भी साझा करें।